अभी हॉस्पिटलों में आधे समय बिजली नहीं रहती और दवाइयाँ तो मिलती ही नहीं है। दवाइयों के लिए हमेशा पर्ची लिख के दी जाती है, जी मार्केट से दवाई ले लेना। गरीब व्यक्ति क्या करे? केवल विज साहब वो अपनी अकड़ में रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और सारा काम ठप पड़ा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर फाइलें धूल खाती रहती हैं और घोषणा करते रहते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एम्स खोला जाएगा रेवाड़ी के अंदर, आज तक उसका शिलान्यास नहीं करा पाया। खोलना तो बहुत दूर की बात है। 2024 आ गया, 2015 में घोषणा करने के बाद ये तो प्रधानमंत्री की घोषणा, मुख्यमंत्री तो घोषणा मंत्री बन के रह गए। मुख्यमंत्री जी की घोषणा तो पूरी होती ही नहीं है। गुड़गांव जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे जिले में 12 वर्ष से छोटे बच्चों का गंभीर बीमारी में इलाज करने का इंतजाम नहीं है, तो पूरे हरियाणा का क्या हाल होगा? ना तो एक भी वहां पे पेडियाट्रिक आईसीयू है, ना पेडियाट्रिक एनेस्थीसिया है। तो आप जिसको ये मिलेनियम सिटी कहते हैं, उस मिलेनियम सिटी के अंदर अगर ये हाल है तो बाकी हरियाणा के अंदर क्या हाल होगा? गुड़गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है पिछले 5 साल से टूट ही रहा है, बनना कब शुरू होगा हमें नहीं पता। पूरा मजबूरन के अंदर लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाने के लिए मजबूर है। प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये हालात है, सीजीएचएस के जो पेशेंट हैं, सरकारी जो एम्प्लॉय है, जो इनके बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, नाम लेना तो शायद उचित नहीं रहेगा, वो पहले फोन पे पूछते हैं साहब अपॉइंटमेंट लेनी है, आप सीजीएचएस में है, कौन से पैनल में है, कैश के? कैश का पेशेंट है, इंश्योरेंस का पेशेंट है तो उसको अपॉइंटमेंट देते हैं तुरंत, और सीजीएचएस का पैनल पेशेंट है तो उसको 2 महीने से पहले की अपॉइंटमेंट नहीं देते। ये खुद मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपॉइंटमेंट मांगी थी, अगले दिन मुझे कहना पड़ा जी मैं कैश का पेशेंट हूं, सीजीएचएस का नहीं हूं, और कैश पेमेंट करके मैं दिखा के आया। और अब ये सरकार ढिंढोरा पीटती है आयुष्मान कार्ड का। सीजीएचएस से भी उसके 20% रेट कम है आयुष्मान के। तो आयुष्मान कार्ड पे कोई अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल एक भी इलाज नहीं करता। सरकार कहती जरूर है, परंतु इलाज उस आयुष्मान कार्ड पे नहीं हो पा रहा। ये जन औषधि केंद्र की बात करते हैं, 500 जन औषधि केंद्र की इन्होंने बात करी कि हरियाणा में हम खोल दिए, और कागजों पे कितने खुले भाई? 93 खुले, जिसमें से 50 बंद है। ये जन औषधि केंद्रों की बेकार में झूठ बोलते रहते हैं। मेडिकल कॉलेजों की झूठ बोलते हैं, हमने इतने खोल दिए। 6 मेडिकल कॉलेज आज धरातल पे हैं। इसके विपरीत दिल्ली के अंदर हर हॉस्पिटल में 24 घंटे मुफ्त दवाई है। अगर लिखा जाता है कि वहां पे अगर दवाई नहीं है तो आप इस नंबर पे कंप्लेंट करें। दिल्ली के अंदर 1 महीने तक कोई गंभीर ऑपरेशन किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाता है, और कोई इमरजेंसी तो डॉक्टर तुरंत लिख के देता है। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत दिल्ली सरकार पेमेंट करती है, चाहे वो एमआरआई करानी है, चाहे कोई भी बड़े से बड़े टेस्ट कराने हैं, वो सारे टेस्ट भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जाते हैं। और 20% मैंडेटरी है कि 40% ओपीडी में और 10% आईपीडी के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी गरीब लोगों का इलाज करना मैंडेटरी है। और उसके अलावा जितना भी इलाज करना पड़े सरकार पैसे देती है। अगर कोई एक एक्सीडेंट भी हो जाता है, भगवान ना करे, पूरे हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर आया और दिल्ली में उसका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। वो गरीब है या अमीर है, इलाज के पैसे के बिना इलाज नहीं रोक सकता। कोई हॉस्पिटल अगर इलाज रोकता है उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होती है। सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। इसी प्रकार से हमने पंजाब में भी जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलने शुरू कर दिए, हॉस्पिटल के हालात को बेहतर करना शुरू कर दिया। परंतु हरियाणा के अंदर
ये स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। सरकार केवल और केवल धर्म और जाति के नाम पे आज इलेक्शन की तैयारी में लगी है, परंतु जनता को क्या मेडिकल सुविधाएं चाहिए इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेडिकल व्यवस्थाएं हरियाणा की पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मेरे साथ डॉक्टर सारिका है, हमारे मेडिकल विंग की प्रेसिडेंट है, निवान जी हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, ओम प्रकाश जी गुजर साहब हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है। तो आप क्या चाहते हैं? आपने तो बता दिया, चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि जो 50% डॉक्टरों की कमी है वो डॉक्टर तुरंत भर्ती किए जाए। इसके अंदर हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर मशीनों का प्रबंध हो, यहां पे नर्सिस का प्रबंध पूरा हो और जो भवन जर्जर हालत के अंदर हो चुके हैं उन भवनों को ठीक से कराया जाए। अब वक्त बदल, सारे सरकारी हॉस्पिटल को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया है।